झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद केंद्रीय कार्य समिति की भी घोषणा कर दी है, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन पे सबकी नज़र थी, जिसमें हेमंत सोरेन पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पर थी कि जो केंद्रीय कार्य समिति बनेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उस केंद्रीय कार्य समिति में कल्पना सोरेन को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कल्पना सोरेन को क्या पद दिया जाएगा। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन एक बड़ी ताकत बन के उभरी है और विधानसभा चुनाव का परिणाम ये बताता है कि कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की ताकत बढ़ाई, उनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ाई। उनके उम्मीदवार जीत के अब तक के सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जीत के आए, सबसे ज़्यादा संख्या में जीत के आए। उसमें एक वजह कल्पना सोरेन की सक्रिय राजनीति में एंट्री और उनका स्टार प्रचारक के रूप में उभरना था। तो सबकी नज़र इस बात पर थी कि कल्पना सोरेन को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी और जो पार्टी की जो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति है उसमें कल्पना सोरेन को क्या जगह दी जाएगी। कई लोग तो कई कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तमाम तरह की कल्पना सोरेन को लेकर बातें हो रही थी। हेमंत सोरेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ये पूरे बातें इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक पंडित अपने तरीके से दावे कर रहे थे। लेकिन हमें ये लगता था कि कल्पना सोरेन को पार्टी में तो एक पद या एक जिम्मेदारी मिलनी तय है, लेकिन वो इतना बड़ा पद नहीं होगा। चूँकि पार्टी के एक संगठन के हिसाब से देखें तो कल्पना सोरेन के पास अभी संगठन के हिसाब से कम समय है, लेकिन उन्होंने जो कम समय में ही अगर पूरी तौर पे देखा जाए तो अभी कल्पना सोरेन को राजनीति में आए पूरी तौर पे 1.25 साल ही अब कह सकते हैं, 1 साल 1.25 साल का समय कल्पना सोरेन के लिए हुआ है। लेकिन उस अवधि में ही कल्पना सोरेन ने अपने झारखंड में भी और झारखंड के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी कल्पना सोरेन ने अपनी बड़ी पहचान बना ली। तो जो केंद्रीय कार्य समिति की घोषणा, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की जो घोषणा हुई है, उस घोषणा में 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार 8 उपाध्यक्ष बनाए हैं। पिछली बार जब अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन के वक्त यह कह सकते हैं कि उस समय चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके हैं, जिनको हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे उनको अपनी गद्दी सौंप के गए, राज्य की जिम्मेदारी सौंप के गए। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से छूट के आए और दोबारा मुख्यमंत्री बने तो कुछ ही दिन बाद वो बीजेपी के साथ चले गए। तो वो चंपई सोरेन अब पार्टी में है नहीं, तो निश्चित तौर पे वो उपाध्यक्ष नहीं होंगे। इस बार 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और उस उपाध्यक्ष की बात करने के बाद हम बात करेंगे कल्पना सोरेन को लेकर कि कल्पना सोरेन को क्या जिम्मेदारी दी गई है। तो पार्टी ने जो सूची जारी की है उसमें शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, संस्थापक संरक्षक हैं, वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जो कि 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जिनको चुन लिया गया था। उसके बाद नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी, रूपी सोरेन जो हेमंत सोरेन की मां है, शिबू सोरेन की पत्नी है, रूपी सोरेन, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। सविता महतो जो विधायक है, सरफराज अहमद जो राज्यसभा के सांसद है, जिन्होंने गांडेय की सीट कल्पना सोरेन के लिए छोड़ी थी, उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मात्रा महतो जो कुर्मी जाति के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। बैद्यनाथ राम एक जो दलित चेहरा है, पूर्व मंत्री है बैद्यनाथ राम, लातेहार से आते हैं, उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। रामदास सोरेन जिनको एक तरह से कहा जाए तो चंपई सोरेन की जगह कैबिनेट में भी जगह मिली और चंपई सोरेन की जगह कोल्हान से उनको जो है वो राष्ट्रीय कार्य समिति में भी, कार्यकारिणी समिति में भी जो जगह दी गई है। तो ये नाम है जो उपाध्यक्ष बने हैं। शिबू सोरेन चूँकि संस्थापक संरक्षक है, हेमंत सोरेन अध्यक्ष हैं। उसके बाद 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर विनोद पांडे जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, केंद्रीय महासचिव भी हैं और उनको कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है। कोषाध्यक्ष भी विनोद पांडे होंगे और सुप्रियो भट्टाचार्य और मनोज पांडे एक बार फिर से महासचिव और प्रवक्ता की भूमिका में होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जो पार्टी ने सचिव की जिम्मेदारी दी है, सचिव जो पार्टी के बनाए गए केंद्रीय सचिव, उसमें नंद किशोर मेहता हैं, अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं जो कि मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीकी बताए जाते हैं, मीडिया सलाहकार भी मुख्यमंत्री के रह चुके हैं। अभिषेक प्रसाद पिंटू
उनको जगह दी गई है। पंकज मिश्रा को जगह दी गई, जो पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट में, उनको पंकज मिश्रा को सचिव बनाया गया है। समीर मोहंती को जो विधायक है उनको पार्टी का सचिव बनाया गया है। उसके बाद जो प्रवक्ता की बात करते हैं, प्रवक्ता में हेमलाल मुर्मू, कुणाल सारंगी, मनोज कुमार पांडे, इनको प्रवक्ता बनाया गया है। महासचिव तीन होंगे महासचिव, विनोद कुमार पांडे, फागू बेसरा और सुप्रियो भट्टाचार्य, 3 महासचिव है। जो पहले हमने मनोज पांडे के बारे में कहा था उसको हम वापस लेते हैं। मनोज पांडे को जो है वो जिम्मेदारी प्रवक्ता की गई। महासचिव सिर्फ 3 ही हैं, फागू बेसरा, विनोद कुमार पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य। उसके बाद जो सदस्य बने हैं वो सदस्य बने हैं कार्य समिति की सदस्य, और उस कार्य समिति सदस्य के रूप में पहली बार कल्पना सोरेन आई हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर कहें तो पद की बात करें तो पहली बार कल्पना सोरेन को कोई पद दिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर। तो कल्पना सोरेन को जो पार्टी में पद देने की बात हो रही थी, तो उनको कार्यकारिणी में, जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कल्पना सोरेन की एंट्री हुई है। कल्पना सोरेन को जगह दी गई है। हेमंत सोरेन ने अपने भाई बसंत सोरेन को भी केंद्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है। तो कल्पना सोरेन को पार्टी में पहली बार पद दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्य अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन कहलाएंगी। तो एक तरीके से कहा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कल्पना सोरेन ने अपनी कार्यकारिणी में जगह बनाई है। तो कल्पना सोरेन के अलावा जो कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं वो बने हैं दीपक बिरुआ, सुदीप कुमार सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, विजय हंसदा जो सांसद है, महुआ मांझी जो राज्यसभा सांसद है, रविन्द्रनाथ महतो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, मोहन कर्मकार, संजीव बेदिया, कमल नयन सिंह, नीरल पुर्ती, दशरथ गगड़ई, बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं, उनको जगह दी गई है। हफीजुल हसन है, सुमन महतो हैं, निजामुद्दीन अंसारी हैं, सुखराम उराम है, भूषण तिर्की है, मंगल कालिंदी हैं, जुगा सुसारन होरो हैं, विकास सिंह मुंडा हैं, संजीव सरदार, राजू गिरी, गणेश चौधरी, MP राजा, धनंजय सोरेन, आलोक सोरेन, लुइस मरांडी जो बीजेपी में थी पहले, इस बार उनको जामा से सीता सोरेन की जगह टिकट दिया गया। वो चुनाव जीत के आई हैं। अभी वो जामा सीट से विधायक है, पहले बीजेपी में हुआ करती थी। उनको कार्यकारिणी में जगह दी गई है। उदय शंकर सिंह को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। कल्पना सोरेन कार्यकारिणी सदस्य हैं। उमाकांत रजक जो आसू में हुआ करते थे, आसू पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उनको भी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जगह दी गई है। जगत मांझी हैं, सुदीप गुड़िया हैं, राम सूर्या मुंडा हैं, अमित महतो हैं, अनंत प्रताप देव हैं, अंजलि सोरेन है जो हेमंत सोरेन की बड़ी बहन है, शिबू सोरेन की बेटी हैं, अंजलि सोरेन, उनको भी कार्यकारिणी में जगह दी गई है। पटवारी हंसदा, परेश मरांडी, बिट्टू मुर्मू, ये सभी कार्यकारिणी सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। और ये आदेश जारी किया गया हेमंत सोरेन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर से हुआ है, और उनको तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश उन्होंने निर्देश दे दिया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो अपने केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, वो केंद्रीय कार्यकारिणी के बारे में हमने आपको बता दिया। इस केंद्रीय कार्यकारिणी में पहली बार कल्पना सोरेन को जगह दी गई है, और कल्पना सोरेन को पार्टी के पद के रूप में हम कह सकते हैं कि पार्टी के पद के रूप में कल्पना सोरेन को पहली बार कार्यकारिणी में झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह दी गई है। तो झारखंड के तमाम खबरों को लेकर हम आपके पास यूँ ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये बताइए कि कार्यकारिणी सदस्य में कल्पना सोरेन को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में एंट्री दी गई। क्या आपको लगता है कि इससे बड़ी जिम्मेदारी भी कल्पना सोरेन को दी जानी चाहिए? नमस्कार, जोहार।